जो लड़ाई है गरीबी और अमीरी की, ऐसे लोगों को आदरणीय लालू प्रसाद जी ने आवाज़ दी जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे थे। अपना सत्ता का मलाई खाने के लिए सत्ता में बनी रही। वो भी अवसर मिला जब आदरणीय नीतीश कुमार जी के कंधे पर चढ़कर ही वो सत्ता में आ पाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभय सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि पिछले 33 सालों में सिर्फ बिहार में 2 ही जाति का विकास हुआ है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। क्या पिछले 33 साल में सिर्फ 2 ही जाति का विकास हुआ है? भाई ये सब बात जो है करने वालों को ये पहले सोच लेना चाहिए कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती प्रदान की गई है। अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के कृपा से बीजेपी को सत्ता का स्वाद चखने का मौका मिल गया। बीजेपी ने तो अपना विकास 12-13 वर्षों तक सरकार में रह के कर लिया, लेकिन बिहार में जो लड़ाई है गरीबी और अमीरी की, ऐसे लोगों को आदरणीय लालू प्रसाद जी ने आवाज़ दी जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे थे। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का झंडा जो बिहार में बुलंद हुआ, उसका आज देश अनुकरण कर रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को किसका विकास हो रहा है किसका नहीं हो रहा है इसको बोलने का कोई अधिकार इसलिए नहीं है कि बीजेपी तो जब मौका मिला बिहार के लिए तो कुछ किया नहीं, और अपना सत्ता का मलाई खाने के लिए सत्ता में बनी रही। वो भी अवसर मिला जब आदरणीय नीतीश कुमार जी के कंधे पर चढ़कर ही वो सत्ता में आ पाई। बीजेपी क्या बोलेगी? ये तो नारा खाली देती है, कुछ का साथ, कुछ का विकास और कुछ का विश्वास। करती क्या है उल्टा? ये जो है बीजेपी जो नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और करती क्या है? कुछ का साथ, कुछ का विश्वास, कुछ का विकास। पूंजीपतियों उद्योगपतियों की पार्टी ये किस मुंह से सवाल खड़े करेगी? अभी एक दिन में एक ही कैबिनेट में एक हस्ताक्षर से 2.5 लाख से ज़्यादा नौकरियों को मंजूरी मिली। तो इसमें सबका विकास नहीं दिख रहा है? सबका विकास तो हो रहा है। गिरिराज सिंह का इसका मतलब यही कहना है कि क्योंकि पिछले 30 साल से देखा जाए तो चाचा भतीजा, मतलब कि पहले भाई की सरकार थी, अब भतीजा चाचा की सरकार है। तो क्या लगता है कि कल अब इसमें हमारा क्या दोष है? बीजेपी को सरकार में आने का समर्थन जनता ने दिया नहीं, जनता का आशीर्वाद मिला नहीं, तो अब काहे के लिए वो दुखी हैं? आदरणीय गिरिराज बाबू को ये बताना चाहिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पर बिहार में क्यों नहीं खड़ा हो सकी। पहले जा कर के सबका जनता का समर्थन जुटाएं। जनता का समर्थन आशीर्वाद मिल ही नहीं रहा है। अब कह रहे हैं कि 2 और 3 कर रहे हैं। यहाँ तो A to Z है, सब लोगों का विकास। लेकिन आप लोग की सरकार आते ही क्यों जाति की बात आने लगती है? जाति आधारित जनगणना में जाति की बात कहाँ है? जो विकास के धारा में पीछे छूट गए हमारे भाई। कोई शरीर का अंग अगर कमज़ोर है तो उसको मजबूत करना चाहिए, यही ना है। तो इसीलिए ना हम लोग कर रहे हैं कि सभी लोगों को मजबूती प्रदान करें। जो हमारे भाई पीछे छूट गए हैं, जो अंतिम पंक्ति में बैठे हैं, उसको मुख्य धारा में लाएं। यही तो लड़ाई है। एक और सवाल लेंगे। जिस तरह से जाति आधारित जनगणना पर रोक लगा है, तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार की मंशा ही नहीं था कि जाति आधारित जनगणना हो, इसलिए वो अपना बात ही नहीं रखा। अच्छा, बीजेपी जो कह रही है कि बिहार सरकार की मंशा नहीं थी, तो बीजेपी की जहाँ सरकार है वहाँ जाति जनगणना करा दे। हम लोगों ने तो मांग किया था ना, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने। तो केंद्र में सरकार में है बीजेपी करा दे, पूरे देश में जाति जनगणना करा दे जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है। ये सब बीजेपी बकवास कर रही है। बीजेपी जाति जनगणना के विरोधी है, ये बात तो उजागर हो गया, एक्सपोज हो गया। अब वो क्या दलील देंगे? चलिए,
ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बीजेपी है वो जातिगत जनगणना की विरोध करते हैं और आज बोल रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना नहीं करवा रही है। तो उनका कहना है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ क्यों नहीं जाति आधारित जनगणना करवाया जा रहा है। इस तमाम खबरों को न्यूज़ 4 नेशन के साथ नमस्कार।